कल का मैच आपने देखा है? जी बड़ा जबरदस्त मैच बहुत था। जबरदस्त था, बहुत इंटरेस्टिंग था। पता नहीं लग रहा था आखिरी कि ओवर तक अब जा क्या रहा है। होने वाला है, ये वाली सिचुएशन थी। बिल्कुल। और कल के मैच के आपको बताएं तो पेशावर ज़ल्मे ने दिलचस्प मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स को 4 रन से शिकस्त दे दी है। पेशावर ज़ल्मे के 205 रन के हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान की टीम मुकर्रर 20 ओवर में 5 विकेटों पर 200 रन बना सकी। रावलपिंडी में खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मे के कप्तान बाबर आजम ने मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का इंतखाब किया और 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 204 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम 64 रन बनाकर नुमाया रहे, जिसके बाद 205 रन के हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान की टीम 5 विकेट पर 200 रन बना सकी। तो इस वक्त फरीस हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। फरीस आपको बहुत शुक्रिया। और कल का मैच तो ऐसा लग रहा था कि पहले पेशावर ज़ल्मी जीत गया है, फिर उसके बाद मैच में वापसी हुई है मुल्तान सुल्तान की और सुल्तान मैच को आखिरी ओवर तक लेकर गया है। बल्कि आखिरी ओवर के भी 3 बॉल तक तो मैच जो है वो नज़र आ रहा था कि शायद कुछ ना कुछ हो जाए। तो इतना क्लोज मार्जिन और इतना बड़ा स्कोर, ये क्या वजह लग रही है आपको? देखें, जब पेशावर ने बैटिंग शुरू की और उन्होंने अपने पावर प्ले में 71 फॉर नो लॉस बनाया, इतने रन्स बना के पावर प्ले में पहले बैटिंग करके कमी होता है कि दूसरी टीम कंपीट भी कर पाती है। लेकिन आई थिंक एक तो यह है कि मुल्तान की टीम में सेल्फ बिलीफ काफी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा है। और उसके अलावा आई थिंक आपको पिंडी की ट्रैक की भी बात करनी पड़ेगी कि इस ट्रैक पे कोई भी स्कोर जो है वो चेज हो सकता है। हमने पिछले साल देखा है कि 2-3 स्कोर 240 के भी चेज हुए हैं। सो आई थिंक ये दो फैक्टर्स हैं, मुल्तान का कॉन्फिडेंस, उनकी बैटिंग लाइनअप और इफ्तिखार की फॉर्म, जिसकी वजह से आई थिंक ये इतना बड़ा स्कोर करने के बावजूद मैच क्लोज गया। अच्छा, एक चीज़ जो कल हमें नज़र आई है वो है मेहरान की बॉलिंग, जहाँ से वो मैच जो है वो टर्न हुआ। फिर आमिर जमाल जब इब्तदाई अपने 2 ओवर्स किए तो उस वक्त मैच बड़े हद तक काबू कर लिया। पहले 8 ओवर्स में तो बिल्कुल मुल्तान सुल्तान वो कह रहे हैं ना कि हिल नहीं पा रहे थे। तो बॉलिंग के हवाले से मैं चाहूँगा पेशावर ज़ल्मे की ज़रूर हम बात करें। जी देखिए, पेशावर ज़ल्मी की टूर्नामेंट के शुरू से मैं कह रहा हूँ कि उनकी शायद लोकल बैटिंग तो एटलीस्ट टूर्नामेंट की शायद सबसे बेहतरीन है, लेकिन उनकी बॉलिंग सबसे कमजोर है ओवरऑल। तो इसलिए आप देखते हैं कि वो हर मैच में कोई 3-4 चेंजेस कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कोई सही कॉम्बिनेशन मिले। कल उन्होंने कुछ और चेंजेस किए, वो आमिर जमाल को दोबारा उन्होंने ट्राई किया बॉल के साथ। मेहरान मुमताज एक बहुत अच्छे एडिशन है उनके लिए और उन्होंने अपना दिखाया भी अपना हुनर। आई थिंक तो उस लिहाज से ऑब्वियसली इट हेल्प्स आपकी बॉलिंग के साथ भी। अगर आप 200 से बड़ा स्कोर डिफेंड कर रहे हो तो सामने वाली टीम प्रेशर में होती है। लेकिन हमने यहाँ भी ये भी देखना पड़ेगा कि मुल्तान जो है उसके जो टॉप 4 प्लेयर्स हैं उनमें से उस्मान खान के अलावा तीनों जो हैं, हेनरिक्स, रिजवान और मलान, वो थोड़ा आहिस्ता स्टार्ट करते हैं। और कल उस्मान खान नहीं थे, तो कल हमें काफी अंदाजा हुआ उनकी कितने जरूरी हैं वो टॉप 4 में, बिकॉज वो बैलेंस करते हैं बाकी टीम को। जो थोड़े से वो लंबी इनिंग खेलते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट बेहतर हो जाता है, लेकिन वो स्टार्ट तीनों स्लो करते हैं और उसका भी पेशावर ने फायदा उठाया कल बाबर ने अपनी कप्तानी से। सही। तो एक चीज़ जो हमें नज़र आई, शायद टर्निंग पॉइंट भी था कि जब रिजवान रन आउट हुए हैं उस वक्त आप समझते हैं कि मुल्तान सुल्तान अगर वहाँ आउट ना होता तो शायद चीज़ें कदरे मुख्तलिफ होती? देखिए, आई मीन अच्छा सवाल है आपका, लेकिन पॉइंट ये है कि जब चौथी विकेट गिरी है उस वक्त जब खुशदिल और इफ्तिखार खेल रहे थे तो उनको 14 रन का रिक्वायर्ड रेट था। तो मेरा ख्याल से जिस तरह मलान और हेनरिक्स और बाबल खेल रहे थे उनका वो स्ट्राइक रेट्स थे नहीं जिससे लग रहा था कि वो इतना बड़ा स्कोर के करीब पहुंच पाएंगे। वो असल में इफ्तिखार की स्पेसिफिकली नॉक थी, जिन्होंने आके समझे जिस तरह की उन्होंने इनिंग खेली है कि वो मुल्तान को करीब भी लेके आए। उन्होंने 60 बनाए हैं 27 बॉल्स में और वो नॉट आउट रहे हैं। साथ उनको जॉर्डन ने सपोर्ट किया, उन्होंने 30 बनाए 12 बॉलों में। यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उनको 28 बॉलों में 79 रन चाहिए और वो 75 बना लिया उन्होंने। आखिरी 28 बॉलों में 75 बनाना किसी अटैक के खिलाफ किसी फॉर्मेट में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है। और ये इफ्तिखार ने फिर दिखाया हमको कि एक और मैच में उन्होंने अब दिखाया है कि शायद इस वक्त पेस बॉलिंग का हिटर पाकिस्तान में इफ्तिखार से बेहतर शायद कोई भी नहीं है। बिल्कुल, लंबी हिट करना और बड़ी हिट करना वो जो है। अच्छा, सही बात है। अच्छा तेज बॉलिंग ये भी है कि कल का स्कोर भी खासा हमने देखा कि ऊपर गया। इसमें पिच के किरदार को किस तरीके से देख रहे हैं और फिर चेस भी कर लिया गया। कहीं ना कहीं सिर्फ 5 रन के मार्जिन से हम देख रहे थे कि हाँ भाई हार गए। देखिए, अगर आप परसों का मैच भी देखें तो पिंडी में मैच हुआ था, तो पिंडी जो है वो नोन है हाई स्कोरिंग के लिए। तो हमने देखा है कि मुल्तान के जो बेस्ट बॉलर है मोहम्मद अली,
जो मुल्तान में अभी तक जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, कल उन्होंने गालिबन 3 ओवर कराए हैं, 45 रन लिए, एक विकेट नहीं लिए, बिकॉज पिंडी की मुल्तान की ट्रैक पे बॉल थोड़ी सी रुक के आती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बॉल बिल्कुल फ्लैट ट्रैक है और ये बैटिंग के लिए बड़ा अच्छा ट्रैक समझा जाता है, तो इसलिए आई थिंक इसका काफी बड़ा हाथ है। अगर आप इस्लामाबाद की विन भी देखें और पेशावर, इस्लामाबाद ने पेशावर के 18 पे 5 आउट कर दी, तो उसके बावजूद पेशावर ने काफी बना लिया, थैंक्स टू आमिर जमाल। सो द पॉइंट बीइंग कि पिंडी में मैच जीतने के लिए आपको ये नहीं है कुछ ऑल ग्राउंड की तरह कि अगर आपने 200 बना लिया तो आप मैच जीत चुके हैं। यहाँ पे आपको 200 बनाने के बाद भी बॉलिंग से परफॉर्मेंस देनी पड़ती है और 220 और 30 भी चेज हो सकता है यहाँ पे। तो अभी पिंडी में कुछ मैचेस बाकी हैं और मुझे लगता है कि हमें कुछ और एक्साइटिंग क्रिकेट देखने को मिलेगी पिंडी से। लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब अगर मगर के खेल भी कुछ टीमों के लिए शुरू हो गए हैं, लेकिन क्लियरली क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी और मुल्तान सुल्तान तो नज़र आ रहा है कि अगले मरहले में है, लेकिन क्या पेशावर ज़ल्मे अभी मैचेस उनके 8 हो गए लेकिन पॉइंट्स उनके 9 हैं, बाकी कराची के क्या चांसेस आप देख रहे हैं, और लाहौर अब की बार दौड़ से बाहर है? बाहर ही है। लेकिन लाहौर ऑन पेपर तो अभी बाहर नहीं है, लेकिन वो समझे इफेक्टिवली बाहर ही है। अब आज 2 मैचेस हैं, आज पहला मैच क्वेटा और कराची का है और दूसरा मैच जो है वो लाहौर का है इस्लामाबाद से। तो अगर कराची और तो अगर कराची अपना मैच आज नहीं जीत पाता क्वेटा से और इस्लामाबाद भी लाहौर को हरा देता है, तो समझिए कराची के चांसेस भी मोरलेस खत्म ही हो जाएंगे। बिकॉज सिचुएशन ये है कि आज का मैच कराची का क्वेटा के खिलाफ उनको बहुत जीतना जरूरी है। और आप ये भी देखिए कराची का स्केड्यूल थोड़ा मुश्किल है, आज वो दोपहर में पिंडी में मैच खेलेंगे और कल शाम में वो कराची में एक और मैच खेलेंगे। सो उनका थोड़ा सा टाइट टर्न अराउंड है, उनको इन दोनों में से कम एक, लेकिन आइडली दोनों मैचेस जीतने हैं टू स्टे इन द रेस। और ये भी डिपेंड करता है कि इस वक्त कराची की पोजीशन ये है कि अपने वो सारे मैच जीत जाए तो क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन अगर वो एक मैच हार जाते हैं फिर उनके हाथ से बच्ची निकल जाएगी, फिर उनको और रिजल्ट्स पे देखना पड़ेगा। कराची के जो मैचेस बाकी हैं वो क्वेटा से आज खेलेंगे, इस्लामाबाद से कल खेलेंगे और फिर उनका एक कलंदर और जल्दी से भी मैच बाकी है। सो मैचेस तो उनके पास 4 हैं, लेकिन ऑब्वियसली जीतना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। फरीद शाह हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट एक्सपर्ट। है कि आज के मैचेस में क्या रिजल्ट्स आते हैं और उसके बाद पॉइंट टेबल पर पोजीशन किस तरह से सामने आती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।